हेलो बच्चा पार्टी, आप सबका नमस्कार, आप सबको आदाब, सत श्री अकाल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 16। हम 15वां चैप्टर कल कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 16 के अंदर आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ये आपका आरबीएसई बोर्ड का जो ये चैप्टर है, ये पूरा खुद अकेला चैप्टर 6 नंबर का है, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। आज इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे अर्धचालक एवं अर्धचालक युक्तियाँ। देखो नाम इसका बहुत बड़ा है चैप्टर का, लेकिन हमें समझना है तो आपको केवल इतना नाम याद रखना है कि आज हमें इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है अर्धचालक तथा अर्धचालक युक्तियाँ। बहुत ही ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, उसका मैं चार्ट बनाऊंगा और वो चार्ट आपको सबसे पहले याद कर लेना है। वो चार्ट अगर आपको याद है ना, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। उस चार्ट के अंदर आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो पदार्थ होता है वो कितने प्रकारों में विभक्त होता है। तो पदार्थ को चालकता के आधार पे, किसके आधार पे? चालकता। देखो वैसे तो अवस्था के आधार पे क्या है, एक द्रव है, एक ठोस है और एक गैस है, 3 प्रकार होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पदार्थ को चालकता के आधार पे 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? चालकता के आधार पे 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है चालक। सबसे पहला भाग क्या होता है? चालक होता है। देखिए चालक वो होते हैं जो विद्युत के सुचालक, विद्युत के अच्छे चालक, जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। दूसरा जो प्रकार होता है वो होते हैं अर्धचालक। दूसरा जो प्रकार होता है वो होते हैं अर्धचालक। और इसका जो तीसरा प्रकार होता है, तीसरा जो प्रकार होता है इसका, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, तीसरा टाइप हमारे पास होता है अर्धचालकों के बाद तीसरा टाइप होता है कुचालक। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है कुचालक। तो हमें क्या करना है? कुचालक क्या होते हैं? जो धारा का प्रवाह नहीं करते। सुचालक वो होते हैं जो धारा का प्रवाह करते हैं, चालक या सुचालक। अर्धचालक वो होते हैं जो दोनों के बीच में होते हैं। ये निम्न ताप पर तो होते हैं, निम्न ताप पर तो होते हैं कुचालक और उच्च ताप पर होते हैं चालक। यानी कि अगर मैं तीर के निशान पर लिख दूं निम्न ताप, बहुत ही कम ताप, हम कह सकते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप, यानी कि हम जिसको कहते हैं कमरे का ताप, कमरे के ताप से कम ताप पर ये कुचालक होते हैं। और उच्च ताप के ऊपर ये चालक बन जाते हैं या सुचालक बन जाते हैं। इस बात को आपने तवज्जो देनी है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अर्धचालक कितने प्रकार के हैं जो हमें आपको पढ़ाना है। अर्धचालक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक खुद क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो वो अर्धचालक होंगे जो बिल्कुल शुद्ध होंगे। पहले ये सारी टर्मिनोलॉजी याद कर लेना। शुद्ध अर्धचालक जिनको कहते हैं नेंज अर्धचालक, वो अर्धचालक होते हैं जो पूर्णतः शुद्ध होते हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं होती। ये शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने हुए होते हैं। SI सिलिकॉन 14 नंबर पे, जर्मेनियम 32 नंबर पे होता है। परमाणु क्रमांक याद रखना है। तो शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने हुए होते हैं। और जो ये दूसरे अर्धचालक होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं? अशुद्धि मिला देते हैं। शुद्ध अर्धचालकों के अंदर अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो वो हो जाते हैं अशुद्ध या अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, ठीक है ना? अशुद्ध, शुद्ध या नेंज अर्धचालक। ये जो अर्धचालक होते हैं ये पूर्णतः शुद्ध होते हैं, लेकिन अगर इनमें अशुद्धि मिला दी जाए, अब अशुद्धि कैसे मिलाओगे ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। वो बन जाते हैं अशुद्धि, अपद्रवी या बाह्य। इसका मतलब ये बाह्य है तो इसको मैं आंतरिक भी कह सकता हूं। तो इन अर्धचालकों को आंतरिक अर्धचालक भी कहते हैं। तो अर्धचालकों के जो प्रकार का जो टेबल बना रहा हूं, इसको दिमाग के अंदर फिक्स कर लेना। इस टेबल को आपने अच्छे से याद रखना है। अर्धचालक 2 प्रकार के हैं, शुद्ध या नेंज अर्धचालक, अशुद्ध या अपद्रवी अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। इनको आंतरिक अर्धचालक भी कहते हैं। अब देखिए शुद्ध अर्धचालक हो या अशुद्ध अर्धचालक हो, दोनों ही प्रकार के अर्धचालक उदासीन होते हैं। पहले ही बता देता हूं,
उदासीन होते हैं, कोई प्लस माइनस आवेश नहीं होता, इन पे शून्य आवेश होता है, उदासीन होते हैं। अब अशुद्ध अर्धचालक होते हैं दो प्रकार के, इसके दोनों प्रकार आपको लगेगा ऐसे कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता, दोनों पे आवेश नहीं होता, लेकिन आवेश वाहक क्या होते हैं? जो आवेशों का वाहन करते हैं, जो आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आवेश वाहक उसमें समझ लेनी है आपको कि आवेश वाहक अलग अलग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक और दूसरा होता है पी प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल। अब आपको होल समझना है, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ देता है, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़कर चला जाता है, वहां पे जो स्पेस रह जाता है उसको होल कहते हैं। ठीक है ना, जहां से इलेक्ट्रॉन ने जगह छोड़ दी, जैसे मान लीजिए कोई बंद था, ये कोई बंद था, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, बाहर निकल गए, यहाँ पे एक होल रह गया, इसको कहते हैं होल। होल जो होता है वो धनावेशित होता है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन की रिक्त स्थान होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जहाँ से जगह छोड़ता है वहाँ होल बच जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन से थोड़े भारी होते हैं, भारी हैवी होते हैं, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। होल आ गया। उसके बाद आता है पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक जो होते हैं वो होल होते हैं और अल्पसंख्यक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन। होल को ऐसे गोला लगा के शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपको पता, इलेक्ट्रॉन कैसे बिंदी लगा के शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बिंदी लगा के शो करेंगे, होल को गोला लगा के शो करेंगे, ये याद रखना। तो होल और इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया। कहने का मतलब कि जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है, जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें अल्पसंख्यक होते हैं, होल की जगह इलेक्ट्रॉन ऐसे बिंदी लगा के शो करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और बहुसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन की जगह होल। तो ये आपके अर्धचालकों के प्रकार हैं जो आपको याद रखना है। ये टेबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि शुद्ध नैंज अर्धचालक, आंतरिक भी बोलते हैं, अशुद्ध जिससे अगर उसमें अशुद्धि मिला दी जाए तो अशुद्ध यहाँ पर द्रवी या बाह्य बन जाते हैं। अब अशुद्धि किस प्रकार की मिलाओगे, ये हमें आपको अगले लेक्चर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि अशुद्धि किस प्रकार की बनाएंगे। इस चैप्टर में हम इतना पढ़ेंगे, जब P और N दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है कि एक तरफ P प्रकार का अर्धचालक है, दूसरी तरफ N प्रकार का अर्धचालक है, दोनों को आपस में जोड़ दिया। जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है डायोड, PN संधि डायोड। क्या बन जाता है? वो बन जाता है PN डायोड या PN संधि डायोड। वो क्या बन जाता है? PN संधि डायोड कहते हैं उसको, ठीक है ना। और उसका सिंबल जो होता है इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इसका सिंबल होता है। ये पढ़ेंगे हम आगे। ये P होता है, ये N होता है, ये N प्रकार होता है, ये P सिर्फ त्रिभुज सा बना के इसमें एक डंडा से लगा देते हैं, N और P, ठीक है। ये इस तरीके से क्या होता है, ये PN डायोड होता है, PN संधि डायोड होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये जरूरी है कि P और N प्रकार बनते कैसे हैं, P और N प्रकार कैसे बनते हैं, कैसी अशुद्धि मिलाते हैं शुद्ध में, वो अगले लेक्चर में आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब करें चैनल, दोस्तों से शेयर करें। हमारे सब्सक्राइबर भी 1050 के करीब हो गए हैं। आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, हमें अपना प्यार देते रहें। हम लाइव वीडियो का लेक्चर भी स्टार्ट किया करेंगे, क्लास 1-1 घंटे की जो क्लास लगाते हैं हम, पूरा 40 मिनट या 1 घंटा हम लाइव क्लास अब स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। लाइव क्लास के लिए भी आप नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा दें, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।